क्षितिज सर, एक चीज़ और इसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप जैसे कह रहे हैं कि डीआईज की तरफ से पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हम लगातार देख भी रहे हैं कि 30,000 करोड़ की मंथली सिप जो है, सिप के थ्रू पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं मार्केट में। लेकिन मार्केट का जो साइज़ है कहीं ना कहीं सर, अभी ओवर द वीक हमने जितने भी एनालिस्ट से बात करी, वहाँ पे एक चीज़ और समझ में आई कि कंपनीज जो है वो काफ़ी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, और एफआईज का भी एक बड़ा रीज़न यही है कि इंडिया अभी उनके लिए काफ़ी महंगा हो चुका है। ऐसे में न्यू एज कंपनीज और आईपीओज में जो इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेंट्स को करनी चाहिए? क्या जो नया पैसा है, जो नई वैल्यूएशंस लेकर के आ रहे हैं, जो नई कंपनीज हैं, उनमें क्या अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आईपीओज के थ्रू? देखिए, जब आप कैपिटल हम्म। मार्केट में किसी भी बिजनेस को वैल्यूएट करते हैं ना अंकित, हम्म। सो उसमें एक पैरामीटर से करना सही नहीं होगा। राइट। नॉर्मली जो जो लोग नए मार्केट में हैं वो प्राइस टू अर्निंग एक बेसिक पैरामीटर हम्म। देखते हैं। प्राइस टू अर्निंग बिल्कुल। कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनियों के लिए, आईटी के लिए, इन सब बिजनेसेस के लिए ठीक है। अब बैंक्स को जब या फाइनेंशियल सेक्टर को जब वैल्यूएट करते हो तो वहां पे आपका प्राइस टू बुक वैल्यू, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वैल्यूएट कर रहे हो, वहाँ ईवी टू बिटा है। सो आप जब ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को वैल्यूएट करते हो तो उसमें हम्म। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के थ्रू ही आप वैल्यूएट कर सकते हो। सो आई थिंक विद न्यू एज बिजनेस जहाँ अर्निंग्स ही नहीं है बट दे आर बिल्डिंग, एक्चुअली वो कैश बर्न नहीं है, वो कैपेक्स है, जिसको हम कैश बर्न कहते हैं। वो मोरलेस इट्स कैपेक्स, बिकॉज उनके बिजनेस के लिए वो इंपॉर्टेंट है दैट वो प्लेटफॉर्म बिल्ड करें, ज्यादा लोग वहां पे आए। बट आने वाले टाइम में वो कैपेक्स या कैश बर्न जिसको आप बोलते हो वो कितना बड़ा होता है, नोबडी अंडरस्टैंड्स। अब मेनी पीपल आर सेइंग जोमैटो या कोई और, जस्ट फॉर एग्जांपल से कंपनी राइट। दीज आर ट्रेडिंग एट 100 200 दिस पी, फलाना दी पी। माय सबमिशन हियर इज दैट these companies should be valued on price to sales basis, and eventually they will carve out. They are more like a big data metrics data bank companies. Once they have the data with them, and they have इतने लोग मेरे साथ आके प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन थिंक अबाउट इट कि ये कितना बड़ा गेम हो सकता है। आज आपके पास 15-20 करोड़ लोग हैं जो आके आपके यहाँ सर्विसेज ले रहे हैं। टुमारो यू कैन डू एनीथिंग। अभी Zepto has started this initiative, छोटी सी जो ब्लिंकिट भी कर रहा है। वो अपने मैन्युफैक्चरर्स को या अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, नॉट नॉट क्लाइंट्स लाइक यू एंड मी हु आर टेकिंग देयर सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट प्रोवाइडर को वो लाइव डेटा बता रहा है कि दैट्स, मान लीजिए अगर आप दिल्ली में हैं तो नोएडा में सेक्टर 34 में राइट। हॉर्लिक्स की कितनी सेल्स हो रही है, या सीपी में कितनी सेल हो रही है, या सेम पॉपुलेशन डेंसिटी में जीके में कितनी सेल हो रही है, so that these companies can plan their advertisement or their campaign around this entire exercise. So I think डेटा जब आपके पास होता है, इन्वेस्टर बिहेवियर आपके पास होता है कि मान लीजिए अंकित पूरे हफ्ते में क्या क्या चीजें ग्रोसरी मंगवा रहे हैं, कौन कितनी चीजें जोमेटो से मंगवा रहे हैं, उनका स्टाइल क्या वेजिटेरियन है, किस तरह का वो खाना खाते हैं। तो एआई इतना इंटेलिजेंट, इतना स्मार्टली बिहेव करता है कि आपको पॉपअप्स भी वैसे देना शुरू कर देता है। सो आई एम मतलब सर, सेइंग ये तो आते ही रहते हैं। बिल्कुल। वो आप आते रहेंगे, अ, आते रहेंगे। अगर आपका फोन हमारी बात सुन रहा होगा, अभी आपका फोन आपके पास होगा तो कुछ टाइम में आपके पास कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टिप्स भी आने शुरू हो जाएंगे, गूगल में बिल्कुल। आपको सर्च भी वैसे आने शुरू हो जाएंगे। सो आई एम सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड दिस बिजनेसेस आर वेरी डिफरेंट बिजनेस। आज यूएस में आपकी आपकी जो डिजिटल स्पेंड जो है, when your digital spend has gone to 30% from 5%, 12 कंपनियां 1 ट्रिलियन के ऊपर की बन गई हैं, जिसमें एप्पल है, Nvidia है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, टेस्ला है, Amazon है, मेनी ऑफ दीज कंपनीज। इंडिया में आज वही होगा। वंस यू हैव आर करंट ऑनलाइन स्पेंड इज 5.5%। एवरीबडी थिंक्स सब लोग जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टा सब यूज कर रहे हैं, बट बिलीव मी इट्स ओनली 5.5% ऑफ द मनी which is going in a consumption is going through online channel. The balance is going through offline channel. So जब ये ट्रांजिशन होगा तो आप हम्म। समझिए कितना बड़ा गेम होगा। हाउ मेनी, आई डोंट नो विच कंपनी विल बिकम बिग, बट आई हम्म। थिंक वन ऑफ देम, कपल ऑफ देम और थ्री ऑफ देम, बिकॉज ये राइट। तभी तो बता रहा हूँ जितना डेट बढ़ेगा विल बिकम वेरी बिग। तो आप एक पोर्टफोलियो बनाइए। आप बोलिए मैं न्यू बिजनेस में 15% लगाऊंगा, उस 15% में आप 5-6 बिजनेसेस लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ एक ही कंपनी में से डाल दीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च, एंड देन यू सी दैट, allow that business, allow that company to create a value for you. राइट।
सो न्यू एज कंपनीज यहाँ पर चित्र सर की जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि फेवरेट सेक्टर्स में शामिल है। अगर आप जेप्टो की बात करें, जेप्टो को लेकर के सर मैंने एक अभी थोड़े टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा। जेप्टो पे अगर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हैं तो उसके भी अराउंड एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का आपको 25 to 30,000 रुपीज आपको पे करना है जस्ट टू गेट इट लिस्टेड। उसके बाद अगर आप उसमें और भी एड्स रन कर रहे हैं ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जेप्टो पे लाइक ऊपर की तरफ शो करें या फिर ट्रेंडिंग में शो करें, तो उसके लिए आप अलग से पैसे पे कर रहे हो। तो इट्स काइंड ऑफ कि जैसा हम यूट्यूब का या फिर फेसबुक का जो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे जो लोग एड्स रन करने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट एक बड़ा कहीं ना कहीं रेवेन्यू का उनका चंक बन सकता है आने वाले टाइम पे।